हेलो बच्चा, हम लोग एड्रेस कर रहे हैं कि इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड या एक्सेस सप्लाई कब अराइज होती है। इमेजिन करो कि ऐसी सिचुएशन कब होती है। या तो अगर सोशल और कल्चरल रीजन जो हमने पढ़े थे, अगर इकोनॉमी में ऐसा कोई इवेंट ही नहीं है ना, ऑफ सीजन है, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तो सोशल और कल्चरल रीजन हो गए। ऑन दी अदर हैंड ऐसा और कब हो सकता है जब गवर्नमेंट क्या करे, एक्सेस को क्या कर दे, बढ़ा दे, है ना। इकोनॉमी में प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं या प्रोडक्शन कैपेसिटी, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है, तो लोग डिमांड ही जनरेट नहीं कर रहे हैं। और ऐसा तब भी हो सकता है जब क्या हो बेटा, जनरल एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाए। गवर्नमेंट इन्फ्यूज कम कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं आ रहा, तो लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा, ट्रांसफर इनकम नहीं है, वेलफेयर के लिए नाम पेंशन नहीं आ रही है। अगर वो डिले हो जाए तो लोग मार्केट में पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आपका स्पेंडिंग क्या होगा? कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम मतलब सप्लाई ज्यादा। इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स क्या है आपके? कम। यानी इन्वेस्टमेंट जो है, सपोज करो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में है ही नहीं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं मतलब कैपिटल का क्या इन्फ्यूज नहीं है, पैसा ही नहीं आएगा तो प्रोडक्शन हाउसेस शुरू नहीं होंगे, और प्रोडक्शन हाउसेस नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, विच विल लीड टू रिड्यूस डिमांड। रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्लाइन कर जाए तो हम लोग बाहर के जो गुड्स हैं वो क्या करेंगे? ज़्यादा खर्च। रेट ऑफ एक्सचेंज गिर गया ना, मतलब करेंसी क्या हो गई है? अप्रिशिएट हो गई। हाँ या ना? अरे बोलो भैया, जब करेंसी अप्रिशिएट हो गई हमारी परचेसिंग पावर क्या हो गई? बढ़ गई। रेट ऑफ एक्सचेंज गिरा मतलब वैल्यू ऑफ कमोडिटी क्या हो गया? बढ़ गया। प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। तभी तो हमारी परचेसिंग पावर बढ़ गई। तो अब आप इंडियन कुकीज ना खा के इम्पोर्टेड कुकीज खाओगे, है ना। इम्पोर्टेड कुकीज खाओगे तो यहाँ पे डिमांड क्या होगी? गिर जाएगी, और इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर जाएंगे, है ना, रेट ऑफ एक्सचेंज की वजह से। रेट ऑफ एक्सचेंज गिर गया तो अब हमारा गुड्स दुनिया के लिए महंगा हो गया। दुनिया के लिए महंगा हो गया विच मीन प्रोडक्शंस डिक्लाइन कर जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा, इनकम भी क्या होगी? गिर जाएगी। और जब इनकम गिर जाएगी तो डिमांड, ओवरऑल डिमांड क्या हो जाएगी? इकोनॉमी कम हो जाएगी। इट विल लीड टू व्हाट? एक्सेस सप्लाई। फ्लो ऑफ मनी जो है इकोनॉमी में वो क्या हो जाए? गिर जाए। चाहे बैंकिंग सिस्टम की वजह से हो या आरबीआई सॉरी इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हो, किसी भी तरीके से पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इस वजह से जो है आपका प्रोडक्शन हाउसेस क्या करेंगे? जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे जो इन्वेंट्री के बाहर लगते जाएंगे, ओके, स्टॉक पाइलअप हो जाएगा। स्टॉक पाइलअप होगा तो वो क्या करेगा? प्रोडक्शन बंद कर देगा। प्रोडक्शन बंद कर देगा तो इकोनॉमी में क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। और वापस से ये सिचुएशन क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्ट होगी। क्या हो गया रखा है? इन्वेंट्री बढ़ेगी, प्रोडक्शन शट डाउन, प्रोडक्शन शट डाउन तो एम्प्लॉयमेंट क्या कर जाएगा? गिर जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट जैसे ही गिरेगा, अब बताओ, किसी लोगों को पहले इकोनॉमी में डिमांड नहीं और आपने और लोगों को फायर कर दिया, ठीक है। अब जब आप उनको फायर कर दोगे, क्या वो मार्केट में जाएंगे परचेस करने क्योंकि उनके पास लिमिटेड पैसा है, तो सेविंग्स को दबा के चलेंगे, खर्चा कम करेंगे, सिर्फ एसेंशियल पे ही खर्चा होगा। ऐसे में डिमांड ओवरऑल क्या हो जाएगी? एडी और गिर जाएगा, विच विल इनहेंस द इन्वेंट्रीज फर्दर। और ऐसे करते करते क्या होगा? कमोडिटीज की प्राइस गिर जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा बेटा? गिर जाएगा। अब ऐसा अगर कंटिन्यू करता है तो ऐसी तो इकोनॉमी क्या कर जाएगी? बिल्कुल विशियस साइकिल में चली जाएगी। पुअर अमंग द पुअर, उसके पास लो सेक्शन ऑफ सोसाइटी में अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। जितने भी हमारे टर्शियरी सेक्टर में एंटरटेनमेंट ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो काफ़ी बंद हो जाएगा, कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाएगा, तो दे विल लूज देयर जॉब्स। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा बता दिया मैंने। अब इसका करेक्शन कैसे करना है? तो जो अभी रीजंस हैं उन्हीं को रिवर्स कर दो, है ना। फिर लोगों की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, इनकम नहीं है, इनकम बढ़ाओ। इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं? जो अभी हमने वहाँ पे रिवर्स किए थे वहीं यहाँ पे क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे डेफिसिट डिमांड है या एक्सेस सप्लाई है, तो हमको पता है क्यों हो रखी है, क्योंकि इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि जॉब से निकाल दिया है। तो जॉब जनरेट करो, तो गवर्नमेंट जॉब दो तरीके से जनरेट करती है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में पैसा बहुत लगता है तो इनडायरेक्ट करो। इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? या तो हम लोग रेवेन्यू मुद्रा लोन देंगे, है ना, कि आप बिजनेस करो, हम आपको पैसा दे रहे हैं, छोटे छोटे 10,000 20,000 50,000 की लोन देंगे ताकि लोग क्या करें? एम्प्लॉयमेंट लगाएं। अब कुछ ना कुछ खरीदेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड तो जनरेट होगी ना। चाय बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे XYZ, अब आप कहोगे सर कोई खरीदने ही नहीं आएगा, है ना, तो वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनको फ्री में लोन मिल रहा है ना, या उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है, तो घर पे बैठे इससे अच्छा तो कुछ करें ताकि पैसा आएगा।
ऑन दी अदर हैंड, अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा, गवर्नमेंट अगर बजटरी पॉलिसी यूज करती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले टैक्सेस क्या करेगी, उनको पता है इकोनॉमी में लोग परचेज ही नहीं कर रहे तो टैक्सेस क्या कर देगी, कम, ताकि कमोडिटीज की वैल्यू क्या हो जाए, सस्ती। पहले महंगी थी, टैक्स अगर 15% था 10% 5% कर देगी या हटा ही देगी, ताकि कंजम्पशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। चीजें सस्ती होगी तो क्या करो, कंज्यूम करोगे ना। एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दे, रेवेन्यू बजट, पेंशन हो गया, अलावेंसेज हो गए, ओके, दुनिया भर के नए स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर सकती है जिससे लोगों को पैसा मिले, फ्री फोकट का पैसा, जैसे अमेरिका ने किया था, ओके। एंड एट द सेम टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बढ़ा सकती है, नए प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकती है, हाईवे बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, तो इससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी, और प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को काम करने को मिलेगा, इंडस्ट्रीज चल पड़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आप मार्केट में जाओगे, पैसा खर्च करोगे, मिठाई घर पे लाओगे, नमकीन लाओगे, बिजनेसेस चल पड़ेंगे, एंड इट विल लीड टू व्हाट, करेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये तो था गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कि काफी नहीं है, सिर्फ टैक्स कम कर देना या एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देना काफी नहीं, क्योंकि इसी के लिए हमारे पास क्या है, सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा, ये करेगा पैसे को सस्ता, ताकि रेट को क्या कर देगा बेटा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को कम कर देगा। जो हमने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड रेशियोज बढ़ाए थे, वो क्या करेंगे, घटा देंगे। ऐसा चाहिए कि पैसा भेजना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सिक्योरिटीज को परचेज करेगी, जैसे सिक्योरिटी को परचेज किया, आरबीआई क्या करेगा, पेमेंट, पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट में, फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा। सारे के सारे रेशियोज गिरा दिए, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या कर दी, कम कर दी, मतलब लोग पैसा या लोन लेंगे। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट क्या करेगी या आरबीआई क्या करेगा, एनकरेज करेगा लैंडिंग के लिए, है ना। जहाँ पहले कहा था कि 100 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं देना है, अब क्या कहेगी, 500 करोड़ तक जाने दो, ओके, ध्यान से देना, मगर 500 करोड़ तक जाने दो। पहले क्रेडिट रेशनिंग इंट्रोड्यूस करी थी, है ना, कि इससे ज़्यादा का लिमिट नहीं दे सकते, अब क्या करेगी, विड्रॉ कर देगी, इसको रेशनिंग को ही हटा देगी। क्यों हटाएगी, ताकि लोगों के पास पैसा जाए, है ना, पहले लिमिट लाई थी, अब लिमिट हटा दे रही है, तो उसको कहेंगे विड्रॉल ऑफ क्रेडिट रैशनिंग, ओके, कोई लिमिट नहीं, आप तो पैसा बांटो। तो दिस वाज द करेक्शन ऑफ एडी एंड एएस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट इज इंडियन इकोनॉमी। तो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी कि सर इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स जो हैं प्लीज एक्सप्लेन अस, या कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है वो मैंने समझा दिया। अभी कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ना है, छोटा सा संक्षिप्त में कैसे कंप्लीट कर सकते हो, आई कैन हेल्प यू ओवर देयर। So let's go with that, and I will try to help you out with the maximum output. That's it. Till then, keep shining, keep smiling. जय हिंद, जय भारत। हार नहीं माननी, मेहनत करते रहो, इन चीज़ों को रिवाइज करते रहो, रिसाइट करो, रीराइट करो, एक्सप्लेन करो खुद को, ओके। और रीप्ले का आपके पास बटन हमेशा है, तो यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स अगेन एंड अगेन, कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो। नहीं तो व्हाट्सएप का सुविधा आपको दे ही रखा है, अगर कुछ एक्सट्रीम लेवल पे डाउट है, इससे भी समझ में नहीं आ रहा है, let me know. All right, till then, keep enjoying, keep shining. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye, take care. All right, see you someday else.